हेलो क्लास, कैसे हैं सभी लोग। दिस इज़ अ साइंस क्लास फॉर क्लास 10th। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे हम। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ा था और उन्हीं को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करें। और जो भी इस वीडियो को नया देख रहे हैं तो वो पहले थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन और पीछे की वीडियोज़ देखें और उसके बाद में इस वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ठीक है। तो हमें पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको पीछे का रिवाइज कराते हैं। जैसे हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जब भी होगी जब उसमें क्या होगा, चार्ज फ्लो करेंगे। तो चार्ज फ्लो क्या अपनी मर्जी से ऐसे ही चार्ज फ्लो होते रहेंगे, ठीक है। ये भी तो क्वेश्चन है हमारे पास में, यानी कि चार्ज क्या फिर अपने आप से फ्लो होते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चार्ज को फ्लो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम मैकेनिज्म अभी सपोज दैट मान लेते हैं, जैसे कि बैटरी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। तो उसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए हेल्पफुल होता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि ये एक तरीके का वर्क ही है। ये क्या है, हमारे पास एक वर्क है जो कि क्या करेगा, आपके चार्ज को उठाएगा और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन, ठीक है। तो क्या है, जिस डिफाइन करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू कैरी पॉजिटिव charge from infinity to a point in electric field। ठीक है, देखिएगा हमने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ डिफाइंड एज, यानी कि इसको डिफाइन कर सकते हैं एज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, यानी कि एक तरीके का किया गया कार्य ही है। यानी कि कैरी मतलब किया गया पॉजिटिव चार्ज को एक इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना भी वर्क होगा वही सारा हमारे क्या पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। अब हम इसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं और बताते हैं। लेट क्यू विद अ चार्ज which carry from infinity to a point in this, work done is W। देखिएगा क्यू चार्ज को कैरी करने में एक इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक, किसी भी पॉइंट तक जिसमें हमने वर्क कितना किया, W किया, तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। देन V से इंडिकेट किया जाता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, दैट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इसकी भी हमें यूनिट लिखनी पड़ेगी, जैसे कि हमने चार्ज की और इलेक्ट्रिक करंट की आपको बताई थी। तो यहाँ पर देखिएगा यूनिट क्या आएगी, W आप जानते हो वर्क डन, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, ले लीजिए जूल। चार्ज की हमने बताई कूलाम, तो या तो जूल पर कूलाम और या फिर आप लिखेंगे इसको वोल्ट, क्योंकि ये डिस्कवरी है किसकी, बोल्टा की, ठीक है। बोल्टा ने इसको डिस्कवर्ड किया तो इन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट है बोल्ट, ठीक है। देखिएगा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया और दूसरा हमने क्या पढ़ा, अभी इलेक्ट्रिक करंट भी हमने पढ़ लिया। तो इसमें हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे इनको मेज़र किया जाता है। जैसे कि हम करंट को मेज़र करते हैं एमीटर से, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं पूरा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही मेज़र किया जाता है, ईपी नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो वो मेज़र किया जाता है वो वोल्ट मीटर से मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर और अमीटर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मेज़रमेंट।
एक चीज़ अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे सीरीज और पैरेलल, वो हम उसमें आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात की जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दिस इज आल्सो वर्क डन, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर वाले में यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में खाली इतने टर्म्स में पढ़ा था कि हमने ये वर्क डन है, तो देखिएगा ये भी वर्क डन है, बस डिफरेंस किया गया है। तो डिफरेंस थोड़ा सा ही है, वो क्या है कि अगर इन्फिनिटी से किसी चार्ज को एक पॉइंट तक लाया जाता है, दैट इज पोटेंशियल, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाएंगे हम, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो छोटा सा डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छे से याद रखें ताकि आप इनको दोनों को अच्छे से एनालाइज भी कर पाएँ और डिफाइन भी कर पाएँ। तो देखेंगे इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन to carry positive charge from one point to another point, ठीक है। ध्यान रखना है, छोटा सा ही डिफरेंस है, वहाँ इन्फिनिटी से लेकर आए थे और यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाएंगे हम किसी भी चार्ज को, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है ना सबका, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका ही मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। लेट क्यू बी द चार्ज विच कैरी from one point to another and work done is W। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन हम लिख देते हैं शॉर्ट में इसको EPD। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसको डेल्टा V से इंडिकेट किया जाता है, रहेगा वही W अपॉन Q, और यूनिट भी इसकी सेम रहेगी वोल्ट। क्लियर है सबका, ठीक है। तो यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं, इसे करंट को पढ़ने के बाद 1 एम्पियर पढ़ा था, ऐसे ही अब आपको 1 वोल्ट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन एग्जाम में यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट रह जाती है, जैसे कि 1 वोल्ट। अब आता है डिफाइन, व्हाट इज़ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं अब हम। तो 1 वोल्ट क्या होगा भाई, देखिएगा ये जो है यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और इसी को हम 1 वोल्ट पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। 1 वोल्ट हमने पता है कि वोल्टेज, वर्क और चार्ज का रेशियो है। तो ये 1 कब होगा, जब W भी 1 हो जाए और Q भी क्या हो जाए, 1 हो जाए, या फिर दोनों इक्वली हो जाए तो एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है। तो इसी बेस पर हम इनको डिफाइन करते हैं, इस फॉर्मूले के बेस पर। तो इस फॉर्मूले के बेस पर हम डिफाइन करेंगे when unit charge carry from one point to another point and work done is also unit, ठीक है। then this work done is called 1 वोल्ट, ठीक है। देखिएगा हमने बताया कि जब यूनिट चार्ज को कैरी करने में यूनिट वर्क डन होगा, तभी हम उसको बोलेंगे 1 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं सबका। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा है, 8th क्लास में आपको सिखाई गई थी इलेक्ट्रिक सर्किट। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विच आर द ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, यानी कि खुला परिपथ और बंद परिपथ। परिपथ 2 प्रकार के होते हैं, तो वहीं पर हम डिस्कस करेंगे कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट पर डिस्कस, ठीक है। लेकिन जो पीछे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे पूरी, ठीक है, और ईजिली। हाँ, तो इलेक्ट्रिक सर्किट,
तो इलेक्ट्रिक सर्किट पे अब हम डिस्कस करते हैं। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ, तो नंबर वन इज ओपन सर्किट और सेकंड वन इज क्लोज्ड सर्किट। तो यहाँ पर आपने दो टाइप्स में कैटेगराइज किया। अब दो कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद मैं इसको और सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सर्किट ही बना लेता हूँ, ठीक है। तो एक सर्किट बनाते हैं हम और उस सर्किट में बहुत इजीली चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखें। जैसे हमने लगाया एक बल्ब और एक लगा दीजिए यहाँ पर बैटरी और एक लगा दीजिए यहाँ पर की, ताकि इसको ऑन ऑफ भी किया जा सके, दैट इज़ बल्ब, ठीक है। और ऐसे ही बनाते हैं अब हम एक दूसरा सर्किट, क्योंकि हमें क्लोज और ओपन दोनों पढ़ने हैं। थोड़ा इधर बना देते हैं। यहाँ पर भी एक बैटरी। अब ये सारे सिंबल आपको एक बार और बता देंगे, ठीक है। क्लोज और ओपन सर्किट की बात करते हैं तो दैट इज़, सबको पता है, बल्ब, दैट इज़ बैटरी, दैट इज़ की। अब यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर बैटरी, बल्ब, की। अब देखिएगा ओपन सर्किट कैसे होगा, क्लोज सर्किट कैसे होगा। सबके दिमाग में चल रहा होगा कि ये वाला एक सिंबल कंप्लीट रह गया, इनकम्प्लीट। हाँ, तो ये है हमारे पास ओपन सर्किट और एक ये है क्लोज सर्किट। तो इसमें बल्ब जल रहा है, इसमें बल्ब नहीं जल रहा है। तो एटलीस्ट आपके लिए कौन सा सर्किट होगा, ओपन सर्किट। आपको समझ में आ रहा होगा इसमें जलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि आपने जो उसकी की है उसको ऑफ कर रखा है। देखिएगा इसमें आप की लगा देंगे तो ये ऑन से ओपन क्लोज सर्किट हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट हटाते ही क्या हो जाएगा, की क्लोज हो जाएगी। की खुलते ही क्या हो जाएगा, बल्ब जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है। लेकिन यहाँ सर्किट कंप्लीट है, हमने की लगा दी है और इसलिए बल्ब जला है। तो थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखें कि ओपन सर्किट में क्या होता है कि यानी करंट पूरे सर्किट में क्लोज पाथ पर नहीं घूमती है, जबकि क्लोज सर्किट में क्या होता है, पूरा सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं।